हेलो माय डियर, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। आज मैं आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव तो आप देखेंगे क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा लीजिए इसके पहले के प्रीवियस ईयर के और आने वाले फ्यूचर के एग्जाम में भी देखिएगा कि यहाँ से आप में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया तो आप कोर्स जरूर परचेज कर लीजिए। कंप्लीट लाइव बैच आपको मिलेगा। एसएससी जेईई 2022 का बैच स्टार्ट हो चुका है। ओके, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं यूज 579 तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। और हमारे यहाँ अभी एक मतलब ये चल रहा है कि 70 महापैक पे डबल वैलिडिटी एंड महापैक पे डबल वैलिडिटी आपको चल रहा है, जहाँ पर आप 77% ऑफ पाएंगे। और यहाँ मेरा कोड होगा 579 मेरा कोड होगा। और डबल वैलिडिटी के साथ अगर 6 मंथ का है तो आपका 12 मंथ हो जाएगा, 12 मंथ का तो आपको 24 मंथ का हो जाएगा। तो ये तो बात ऐसी रही। अब हम अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आ जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना साउंडनेस के बारे में। साउंडनेस क्या होती है? आप देखे होंगे, आपका मतलब कई ऐसी बार हो गया साउंडनेस होता किसके वजह से। ओके, साउंडनेस मीन्स ये है कि आपकी जो सीमेंट है, क्या साउंडनेस मीन्स द एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन आफ्टर सेटिंग। क्या आफ्टर सेटिंग मतलब अगर आपकी सीमेंट सेट हो गई है तो सेट हो जाने के बाद उसमें किसी भी तरीके का वॉल्यूम एक्सपेंशन ना हो। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वो अनसाउंडनेस कहलाएगा। लेट अस सपोज, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपकी एक प्लास्टरिंग था या कुछ भी समझ लीजिए, ये प्लास्टरिंग था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कुछ इस तरह से फूल गया। मतलब क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण क्या होगा, फूल जाएगा। जैसे आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन कुछ इस तरह से था और अब ये क्या हो गया, हल्का सा ये हो गया। तो यहाँ पे ये किसके वजह से हुआ? एक्चुअली ये जो होता है आपके सीमेंट में ना, फ्री लाइम, क्या फ्री लाइम, पहले ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। फ्री लाइम एंड फ्री मैग्नीशिया, ये इन दोनों की वजह से क्या होता है, अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम होती है। फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया के कारण ही अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मैं इनको फ्री क्यों बोला हूं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। जो इसको फ्री बोला हूं मैं, उसके पीछे मेन रीजन ये है कि यहाँ पर जो फ्री लाइम है ना, ये फ्री इसलिए बोला गया है कि ये जो लाइम है ना, अगर एक्सेस मात्रा में आ जाएगा, एक्सेस क्वांटिटी में आ जाएगा तो होगा क्या, जब ज़्यादा हो जाएगा तो, और ज़्यादा हो गया तो होगा क्या, जैसे आपने पानी मिलाया हाइड्रेशन के लिए, ठीक ना, तो वहाँ से क्या होगा, लाइम के सारे पार्टिकल्स, जैसे 10 पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल्स में से आपके 5 तो रिएक्शन कर गए, लेकिन 5 क्या हो गए, रह गए, जो पानी के साथ रिएक्शन नहीं किए। और इसके बाद क्या होगा, ये जो 5 रह गए ना, दे आर कॉल्ड फ्री लाइम। इनको क्या बोला जाएगा, फ्री लाइम बोला जाएगा। और इनको क्या बोला जाएगा, इनको लाइम बोला जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा, ये यहाँ से रिएक्शन नहीं कर पाए और आफ्टर सेटिंग के बाद जब आप इसमें क्यूरिंग करेंगे या बाहर से एटमॉस्फेयर से कुछ पानी पाएगा ना, वहाँ से क्या होगा, चूना है तो रिएक्शन करेगा। मतलब चूना समझ रहे हैं ना आप, वहाँ कितना ज़्यादा फूलता, आप मार्केट में जाइए 50 ग्राम चूने अगर लेके आएंगे, उसमें पानी डालेंगे तो इतना सा हो जाता है। तो वैसे ही क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो क्या करेगा, अपने सरफेस को छोड़ेगा। तो इसी को रोकने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ओके, कौन से टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं। देन यहाँ तो ये बात समझ में आएगा। तो पहले तो क्वेश्चन यही अराइज होगा कि साउंडनेस किसके कारण होता है आपका, साउंडनेस आपका फ्री लाइम और मैग्नीशिया के कारण होता है। ओके, अब साउंडनेस मीन्स क्या है, साउंडनेस मीन्स द एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन आफ्टर सेटिंग। वॉल्यूम एक्सपेंशन आफ्टर सेटिंग, ओके, सेटिंग के बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन ना हो। पर्पज ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट का ये पर्पज है टू डिटेक्ट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सेटिंग। ओके, एंड देखिए यहाँ तक तो ठीक था, पहली लाइन आप में ऐसे ही आ जाएगी। दूसरी लाइन आपके ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगी, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी जेईई या किसी भी तरह का डीडीए का एग्जाम देने जाइए, यूपीटीपीएससी देने जाइए या किसी भी स्टेट का यही देने जाइए आप पेपर, यहाँ से देखेंगे आप उससे ये पूछेगा ना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की जो परमिसिबल लिमिट है साउंडनेस की, उसमें कितनी होगी, 10 mm होती है।
कितनी होती है 10 mm होती है। और 3 ऐसी सीमेंट है, HSC हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट, और रेलवे जो एक सीमेंट यूज करता है उसको T40 का नाम देते हैं। ये आपका कितना होगा 5 mm होगा। आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में एग्जामिनर इस समय पे ये पूछ रहे हैं, ये दूसरे ये वाला पोर्शन, ये आपसे पूछ रहा। ओके, चलिए अभी इसको याद भी करवा देता हूं मैं। आप देखिए, आप एसएससी तैयारी करते हैं ना, तो एसएससी में क्या होता है, क्या एसएससी में आपका रेलवे जो है ना, एसएससी में जो आपका रेलवे है इस समय पे बहुत हाई लेवल का आ रहा। क्या एसएससी में इस समय पे रेलवे बहुत हाई लेवल का आ रहा, इसलिए इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। इसलिए इसमें गलती होने के चांसेस कितने होने चाहिए, बहुत कम होने चाहिए। ओके, गलती होने की परमिसिबल लिमिट बहुत कम है, क्योंकि गलती होने के परमिसिबल लिमिट बहुत कम है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 mm आपका हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला है क्या कि अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया व्हिच स्लैक स्लोली कॉजिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। किसके वजह से, सीमेंट का वॉल्यूम चेंज होने की वजह से। और कब, आफ्टर सेटिंग, आपका सीमेंट जब सेट हो जाएगा उसके बाद। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू एश्योर दैट क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट which produce crack, distortion and disintegration। अगर ये होगा तो क्या होगा, आप जैसे थोड़ा सा बाहर निकाला है तो डिके होने लगेगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, या डिसइंटीग्रेटेड होकर नीचे गिर जाएगा, क्रैक्स डेवलप कर देगा। तो ये सारी चीज़ आप समझ पाएँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कितने ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन चुके हैं। ये आपका एंड यहाँ पर, और ये किसके कौन से मेथड से करते हैं, ली सैटेलियर मेथड से करते हैं। ओके, ऑटोक्लेव मेथड भी है, लेकिन ऑटोक्लेव मेथड जो है वो हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं यूज होता, इसलिए हमें जो प्रेफरेंस देते हैं वो कौन से देता है, ली सैटेलियर। अब ली सैटेलियर के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट है क्या, ली सैटेलियर मेथड। ली सैटेलियर मेथड का ये इक्विपमेंट है या टेस्ट है जिसमें आप परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी ग्लास प्लेट है, और ये ग्लास प्लेट, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लास प्लेट क्यों यूज किया जाता है। एक्चुअली ग्लास प्लेट ही क्यों यूज किया जाता है, आप टिम्बर की यूज कर लीजिए और कोई भी चीज़ ऐसे पेपर और ऐसे चीज़ें यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये है इसका मेन रीजन कि ग्लास प्लेट आपका जो ना वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। समझ गए ना, वो वाटर इसके आपके मोल्ड जो आप माउल्ड किए हैं उससे वाटर नहीं लेते, आपका माउल्ड है। ओके, ये आपका ग्लास हो गया, ये आपकी रॉड हो गई, इसकी जो 165 mm इसकी लेंथ होगी। रॉड की लेंथ आपसे कितने बार पूछा जा चुका, ठीक ना। अब इसके बाद फर्स्ट थिंग ये आपसे पूछता है, ग्लास वाला आपसे आपके एग्जाम में पूछ लेता है। और ये देखिए ये वाली स्प्लिट जो है ना, नॉट मोर देन 0.050 mm। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल ये दिखा सकता हूँ कि आपके जो टेस्ट होता है ना कुछ इस तरह से होता है। आप एकदम एक बार में ही टेस्ट को समझ जाएंगे, इसके बाद आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हम टेस्ट ही देख लेते हैं अभी। देखिए ये आपका माउल्ड हो जाएगा, ये आपका माउल्ड हो गया। ओके, ली सैटेलियर मेथड में जो यूज हो रहा है ये आपका माउल्ड हो गया। ये आपकी रॉड हो गई, ये वाली आपकी रॉड हो गई, आप देख पा रहे होंगे ये आपकी रॉड हो गई। ये आपके कितना होगा 165 होगा। ये आपका कितना, ये वाला 30 सेंटीमीटर का है। ओके, ये 30 सेंटीमीटर का। ये जो विड्थ है इसकी ना वो ब्रास माउल्ड का होगा, तो 0.5 mm होगा। कितना होगा 0.5 mm। अब होगा क्या, यहाँ तक तो चीज़ें समझ ली हैं। ये स्प्लिट बोलते हैं, ये जो स्प्लिट है ना यहाँ पर फिगर में क्लियरली आपको दिख ना पा रहा होगा, लेकिन ये फिगर में ये जो स्प्लिट है ना ये कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 10 mm होना चाहिए। ओके, 5 mm भी हो सकता है। अब इसके टेस्ट के बारे में देखते हैं। टेस्ट के बारे में सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि ली सैटेलियर मेथड आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर कंसिस्टेंसी में क्या होता है, कि पहले ये समझ लेते हैं कंसिस्टेंसी में आप ये देखे होंगे कि वहाँ पर जो वाटर मिलाया जाता है 0.85 मतलब 0.85 पी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट करता है। ओके, पी आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो ली सैटेलियर मेथड में आपको क्या करना है, ली सैटेलियर मेथड में कितना क्या यूज होगा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ली सैटेलियर मेथड आपने ली ऐसे लिख लिया, तो क्या आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, कुछ इस तरह से। ये जैसे आपने एल ऐसे लिखा तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने ई ऐसे लिखा तो क्या इसको आप 8 बना सकते हैं, बिल्कुल 8 बना सकते हैं। एंड पी फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अब आपसे लाइफ में कभी गलती नहीं होगी ये चीज़, अब आपसे लाइफ में कभी ये गलती नहीं होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें समझ गए, कितना नॉर्मल कंसिस्टेंसी
के लिए वाटर यूज करेंगे 0.785 पी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होगा, इसमें सीमेंट कितने ग्राम लेते हैं। फिर से देखिए आपने क्या लिखा, आपने फिर से ली लिखा ऐसे, तो ली लिखा तो आपको ये अगर इसको ऐसे ही बना देते हैं तो आपका ये 100 समझ में आ रहा होगा। आई होप आप इसको 100 समझ में आ रहे होंगे। 2 0 यहाँ पर बन जा रहा है। तो एक्चुअली ये कोई ऐसा है नहीं, बस आप अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गया ना तो आप चीज़ों को देखोगे आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये आप जैसे 0.85 में आपको कंसिस्टेंसी में और यहाँ पे कंफ्यूजन रही होगी, लेकिन आई होप अब आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो फर्स्ट थिंग आप ये समझ गए आप, ओके। फर्स्ट थिंग तो आप ये समझ गए, ओके। देखते हैं क्या, सीमेंट पेस्ट इज प्रिपेयर्ड विथ 100 ग्राम। आपने ली ऐसे लिखा तो ये आपका 1 हो जाएगा। अगर ली आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसको आप ऐसे 90 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। और ये भी आपको पता हो गया, ओके। अ माउल्ड ऑफ 30 mm डाया, हाइट ऑफ द प्लेस इन द ग्लास फील्ड, ये तो आपको बता ही चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, माउल्ड इज सबमर्ज्ड इन वाटर। आपने क्या किया, आपने जो पेस्ट बनाया है ये 100 ग्राम से इतना पानी मिलाकर, वो पेस्ट को करेंगे क्या, आप ये माउल्ड में लाकर रख दीजिए, ओके। आफ्टर 24 आवर के बाद, आफ्टर 24 आवर के बाद करेंगे क्या, ये माउल्ड को करेंगे क्या कि टेम्परेचर 24 आवर एंड देन माउल्ड इज टेकन आउट एंड मेजर द डिस्टेंस। आपने जो पेस्ट बनाया पेस्ट को इसमें रख दिया। पेस्ट में रखने के बाद करेंगे क्या, उसको 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद मतलब 24 आवर के बाद आपने माउल्ड में सीमेंट पेस्ट डाल दिया, ओके। अब इसको बाहर निकालेंगे, अब माउल्ड इसको मतलब ये पूरे इक्विपमेंट को ऐसे बाहर निकालेंगे और एक नॉर्मल टेम्परेचर पानी पे इसको डाल देंगे। कितने घंटे के लिए, 24 आवर के लिए। कितने के लिए, 24 आवर के लिए। और 24 आवर के लिए डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद ये में देखिए जो फ्री लाइम रह गया होगा, अब वो चूना मतलब ऐसे समझिए जो चूना रह गया है वो पानी पाएगा तो तुरंत फूलेगा। घर में आपको भी पता चूना फूलता। अब ये जो था ना स्प्लिट, इसको मेजर कर लीजिए। लेट अस सपोज ये कितना आ गया आपका, 10 mm आ गया। कितना आ गया, सॉरी 10 ना मानिए, 5 mm मान लीजिए, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। 5 mm मान लिए, ओके। अब फिर से क्या करिए, माउल्ड को रिमूव करिए, माउल्ड को दोबारा क्या करिए, सेम माउल्ड को क्या करिए, आप पानी में डालिए, पानी में इसको डुबोइए और पानी को बॉयल कर दीजिए। कितने घंटे तक, 3 आवर तक। 3 आवर तक क्या करेंगे, पानी को बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसको बाहर निकालिए आप। फिर से इसका क्या करिए, ये वाली डिस्टेंस फिर से मेजर कर लीजिए। अब आई होप ये पता है कि ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो हॉट वाटर या गर्म वाटर होता है ना, वो रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर फिर से आप इसको मेजर कर लीजिए। जब दोबारा मेजर करते हैं तो ये हो सकता है आपका 12 mm आ जाए। अब इन दोनों का आप माइनस करिए, दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए, कितना होगा, 7 mm हो गया। ये क्या है आपका, 10 mm से कम है। क्या है आपका, 10 mm से कम है। तो आपका ये सीमेंट कैसी कहलाएगी, ये आपकी सीमेंट कहलाएगी साउंडनेस सीमेंट कहलाएगी, ओके। अनसाउंड कब होता, जब 10 mm के ज़्यादा हो जाता। इसके बाद ये तो सारा कुछ आपसे साउंडनेस, आप ये आपका चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये वाली लाइन जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी। आपसे जो आपका ये वाली स्लाइड में जो आपकी ये वाली लेंथ, रॉड की लेंथ बताया हूँ, आपसे ये पूछा जाएगा। ग्लास प्लेट पूछा जाता है, ये डाया इसकी डाया पूछा जाता है, ओके। एंड फर्स्ट थिंग यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ओके। और यही सेम चीज़ें आपको मेंस में भी लिखने के लिए आ जाता। ली सेटेलियर मेथड आर एप्लीकेबल फॉर ओनली लाइम के लिए भी यूज होता। ली सेटेलियर लिखिए, ये क्या लाइम नहीं दिख रहा क्या, LIME, आपको ये दिख रहा है आपको, या ली है तो आप इसको LIME, तो ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग और लास्ट का दोनों वर्ड है, क्योंकि ऐसी चीज़ है ना कि आपको कंफ्यूज करेंगी। और वहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर था ऑटोक्लेव मेथड किसके लिए होता है, फ्री लाइम के लिए, मैग्नीशिया के लिए, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी मतलब मेरा समझ रहे हैं, यहाँ पर आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि लाइम के लिए है तो मैग्नीशिया के लिए। तो आई होप इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किससे, अनसाउंडनेस से या साउंडनेस से, ऑटोक्लेव मेथड से। ऑटोक्लेव मेथड तो अभी इसके बाद वाले मैं कभी वीडियो बना दूंगा उस पर, लेकिन अब आज आई होप कि यहाँ इसके ये पढ़ने के बाद अब आपको साउंडनेस, अनसाउंडनेस और लीस्ट सेटेलियर मेथड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है आप तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप हमारी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं पेड बैचेस पे, जो 2 बजे से 4 बजे तक वहाँ BMC ही चल रहा है, और BMC की क्लासेज मैं ही ले रहा हूँ, और वहाँ पर अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप मेरा कोड लगाते हैं Y579, देन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, ओके। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर, ओके, बाय बाय।